यद ब्राह्मणस्य निरतः चरितानुघासम पुष्टस्य मयि विभ्येतै निज कर्म पाकई। ये भगवान स्वयं बोलते हैं, मैं दिखावा को पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूं ब्राह्मणों को भोजन कराओ। और ब्राह्मण भोजन कैसे हो? खीर मालपुए, शोतक घृत पुलत हृदन हुदभुंग मुखेन। मालपुए की पुए की सब्जी खीर है। कहां गए रामविलास जी? खीर और मालपुआ। और कहीं श्रावण का महीना हो और श्रावण के महीने में खीर मालपुए का खाने में बहुत बड़ा। अब सबके मुंह में पानी आ रहा है खीर मालपुए से। और कहीं गोपाल जी का भोग लग जाए तो फिर कहना ही। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण डकारते हैं। देखो हम संत जोड़ दें, कन्याएं जोड़ दें, अच्छी बात है। भूखे लोग जोड़ दें, वो अच्छी बात है, वो हमारी भागवत जी का प्रसाद है। लेकिन सीधे लिखा हुआ है, यो में तनु ब्राह्मणों को पूछे। भंडारा बनाए, भोजन बनाया, कहा आज भंडारा किया हमने। और भंडारा क्या किया? सब लोग मिलजुल के पा लिए। काहे को भंडारा रहा? वो प्रीति भोज है। भंडारा उसे कहते हैं, सुन लो, भंडारा कहते हैं जिसमें ब्राह्मण भोजन कर लें, सबसे पहले कन्याएं भोजन कर लें, साधु भोजन कर लें, वो है भंडारा। और बिल्कुल गरीबों को, जिनको भोजन नहीं मिलता, उनको कराना नारायण सेवा है। हम आगे वाला शब्द नहीं जोड़ना चाहते, नारायण सेवा है। उसको पहले दरिद्र नारायण कहते थे सेवा, लेकिन वो नारायण सेवा में ही परिणित है आज के समय में। आज के समय में 2 रोटी की कोई भूखे नहीं है। तो ये है भंडारा। अब खाए खवाए लोगों को खिला दिया चकाचक, वो भी प्रसाद लें। आयोजक गण प्रसाद लें बढ़िया। और भंडारा छना में खीर मालपुए बढ़िया, रसगुल्ले अच्छे अच्छे, रसमलाई, जितने अच्छे अच्छे आइटम बना सको खूब खिलाओ और खूब प्रसाद। ये भगवान कहते हैं यो में तनु दुजवरान। और पहले बैठ कर, बहुत पहले की बात है, लोग बैठ करके भोजन कराते थे। हमको संकेत में पता चला कि सुबह सुबह यहाँ जो ब्राह्मण हैं उनको बढ़िया बादाम दिया जाता है। बादाम छानते हैं ब्राह्मण लोग, इसलिए ललाट चमक रहा है इनका। बादाम पाने का ललाट देखो, सब ब्राह्मणों का ललाट चमक रहा है। हमारे एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे बड़े अभी आश्रम वृंदावन में आए, वो अष्टोत्तर करते, खूब आप लोग जानते, वो अष्टोत्तर करते हैं। और ब्राह्मणों के लिए बोरियों में ड्राई फ्रूट सामने रखा रहता है। इतना सम्मान, स्वयं चरणोदक लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों के लिए बोरियों में ड्राई फ्रूट रखा रहता है, जितना मर्जी हो खाओ, कोई कमी नहीं। तो कितने दिन खाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा। फिर कितना ड्राई फ्रूट रखा रहे। किसी के खाने में खिलाने में बढ़ाना, अरे देवता, एक तो लेना पड़ेगा। और पहले जब पूरा भोजन हो जाता था, इसके बाद में प्रतियोगिता होती थी। ब्राह्मण देवता 10 रुपए रसगुल्ला, प्रति रसगुल्ला। तो ब्राह्मण भी थे, कोई 10 खा जाए, कोई 20 खा जाए।
40-40, 50-50 लड्डू पहले चलते तो हमने खुद खिलाया ब्राह्मणों। तो ये भंडारे का स्वरूप बढ़िया, और संभव हो सके तो ज़्यादा नहीं तो ब्राह्मणों को तो बैठा के ही खिलाओ। आप लोग खड़े होके खाओगे, क्योंकि किसी के घुटने में दर्द, किसी के कमर में दर्द, कोई किसी का शरीर भारी हो गया तो आप लोग तो बैठ नहीं सकते। लेकिन ब्राह्मण बैठ सदैव कहीं भी, चाहे पार्टी हो चाहे कहीं, उनको बैठ के भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मण से भी निवेदन है वो बैठ के भोजन करें, चाहे भूखे रह जाएं। और यजमानों से निवेदन, अब तो कार्यक्रम पूरा हो गया, आइंदा जिस ब्राह्मण की कांच लगी हो उसको टीका लगाओ। कांच लगी हुई ब्राह्मण का पूजा करना चाहिए, और लुंगी लगाने वाले ब्राह्मण का पूजा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो। जो मिठाई ब्राह्मण को पसंद है वो मंगवानी चाहिए। वो हो ही नहीं सकता। अब शुगर का पेशेंट हो ब्राह्मण, हम नहीं मान सकते। उमेश जी को हमने बचपन से खिलाया, और हमको अलग से पूछना इनको कौन मिठाई प्रिय है, वो तुरंत खाना शुरू कर देंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान, ठीक है ना। तो भंडारा कैसे करना चाहिए, ब्राह्मणों को कैसे खिलाना चाहिए, ये सब बातें आप लोग धर्म पारायण हैं। ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। जो लुंगी वाला ब्राह्मण हो उससे हाथ जोड़ो कि पहले आप धोती पहनिए। क्यों? कांच समाप्त तो हो ही जा रही है। कांच लगा के पूजा करनी चाहिए। पैजामा पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। धोती पहनो, लांग वाली पहनो, ठीक है ना। आचार्य उमेश जी धोती पहनते और ब्राह्मण लोगों की ऐसी पूजा करा देते लुंगी वालों की। इनको बैठाना चाहिए कि पहले धोती पहनो। धोती की परंपरा ब्राह्मणों में समाप्त होती जा रही है। टीका शिखा सूत्र ब्राह्मणों में समाप्त होते जा रहे हैं। तुमको क्या शिक्षा मिलेगी? इसलिए सब लोग रोटी बेटी और चोटी का ध्यान रखो। ये हम अपनी अंतर व्यथा, हमारा तो जीवन ही गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन हम अपनी अंतर व्यथा को कहते हैं। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म संस्कृति शिखा सूत्र संध्या वंदन को नहीं आती संध्या तो कम से कम गायत्री तो जपना ही चाहिए। न गायत्री जपे न कुछ जपे तो ऐसे सोचिए विप्र जो भेद विहीना। सोचिए उस विचारणीय ब्राह्मण है जिसने संध्या नहीं किया, जिसने गायत्री नहीं जप किया। ये हम अपनी वेदना बता रहे हैं कि धर्म संस्कृति की रक्षक एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक का उत्पन्न अग्रज ब्राह्मण धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले, यदि वो पवित्र पावन अपने आदर्शों पर चलेंगे तो उसी के अनुसार सारे वर्ण चलेंगे। जैसे घर का बड़ा भाई चलता है वैसे छोटे चलने लगते। इसलिए महाजनों ये न कथा संपन्था, ये व्यासपीठ निवेदन करती है। बहुत लोग YouTube चैनल के माध्यम से भी कथा सुनते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन, और आप सब लोगों से भी विनम्र निवेदन। ब्राह्मण आपके घर में आए, आप अनुष्ठान करिए, पूजन करिए। यदि लुंगी पहन के आता है धोती को, पहले हाथ जोड़िए ब्राह्मण देवता, हमारे घर में तो पूजा लांग लगा के ही होगी। तो शायद शर्मा शर्मी में पहनने लगे। अब लगता है धीरे धीरे हमारे ब्राह्मण खिसक खिसक के वो धोती बांधने जा रहे। हम सुना ही नहीं को रहे थे सर, ये सब धीरे धीरे खिसक गए। धोती आप धोती बांधे पंडित जी? हाँ, ये धोती बांधे। जानते हैं कितने टाइम महाराज का मूड बदल जाए। हाँ, ये धोती पहन।
ये उमेश जी नहीं रहते तो मेरे व्यक्तिगत आचार्य भी हैं। मैं अपनी वर्ष में 4 सतचंडी कराता हूँ, तो मेरे आचार्य रहते हैं पूजा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सुदामा जी को भगवान ने बड़ा सम्मान किया, आदर किया, भोजन कराया और फिर अपने कमरे में विश्राम कराया। अब जब कमरे में पहुंच गए तो पूछने लगे शादी की? सुदामा जी ने कहा हाँ, भाभी कैसे है? तो सुदामा जी रो पड़े। भगवान ने कहा लड़ंकिन होगी, लड़ती होगी इसलिए रो रहे हो। सुदामा जी रोते रोते कहते नहीं प्रभु, रो इसलिए रहा हूं कि धन्य है सुशीले। सुशीला की प्रशंसा किया, पत्नी की सदैव पति प्रशंसा करे, ये भाव। आप तक पहुंचाने वाला काम सुशीला ने किया, मैं नहीं आ रहा था, लेकिन सुशीला ने आप तक भेजा है। धन्य हो सुशीले, मैं आपसे दूर था लेकिन आपने मुझे प्रभु तक पहुंचाया, इसलिए तुम धन्य। सुशीला ने भेजा है। सुदामा ने कहा सुशीला ने भेजा है। कहा मेरी भाभी इतनी अच्छी है, मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब वो चावल छिपाने लगे। भगवान ने खींचा पूरा, देखा 4 घर के चावल थे। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परः परमेष्ठिनः। आहा, एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, बड़ा स्वाद का बखान किया, 1 लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, क्या स्वाद है, क्या आनंद है। और दूसरी मुट्ठी चावल खाकर दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल भरी। सत्यभामा जी ने कहा सूखे चावल फांक रहे हैं और कह रहे हैं कितना स्वाद है। लक्ष्मी जी का स्वरूप, रुक्मिणी जी का कहा बहन देखती हूँ कोई और लीला तो नहीं कर रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा 2 लोक खा करके 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक दे दिए, अब तीसरा देने वाले, तो हम कहाँ रहेंगे। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत हाथ पकड़ा, खाए मुट्ठी तीसरी अबनात कहाँ निज आस को वास विचारी। तो भगवान कहते हैं देवी खा लेने दो, लोग कहें हरि मित्र दुखी हमसे सही जाए न मित्र कलंका। तीसरी मुट्ठी चावल खा ले। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु ऐसे पावन पवित्र प्रसाद का अधिकार हमको भी मिले, एक एक दाना ये सुदामा जी का प्रसाद हमें मिल जाए। और भगवान ने मुट्ठी खोली तो तीसरी मुट्ठी एक एक दाने भगवान के पटरानियों ने पाया। और आज जैसे जैसे वो अंदर गए, चावल का रस, चावल पावन पवित्र काया हो गई सुदामा के उस दिव्य प्रसाद से। और भगवान ने सुदामा जी को विश्राम करा दिया। और भगवान स्वयं विश्राम नहीं किए, रातों रात सुदामा जी के लिए महल तैयार कर दिया। प्रातः काल सुदामा जी संध्या वंदन से निवृत्त होकर के भगवान को प्रणाम किए।